रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, आज पासपोर्ट बनवाने का तरीकाकार मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसकी नॉर्मल अर्जेंट फ़ीस क्या है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप किस किस शहर से ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करने के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट जो बनवाने का बहुत आसान और सादा तरीकाकार ये है कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुंतखब करदा ब्रांच में जाएंगे, जो कि पासपोर्ट ऑफिस वालों ने मुंतखब की हुई होती हैं। जहां जाकर आप चलान फार्म के ज़रिए अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करेंगे। अब चलान फार्म के ऊपर आपने अपना नाम, वल्दियत, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने लिखना है, और उसके बाद आपने वहाँ एक चीज़ और भी क्लिक उस पर टिक करना है कि आपने ये नॉर्मल अप्लाई करना है या अर्जेंट अप्लाई करना है। नॉर्मल की अलग फ़ीस है और अर्जेंट की अलग फ़ीस है। वो फॉर्म आप ब्रांच में जमा कराएंगे और आपको वो रसीद दे देंगे। अब रसीद लेने के बाद जो अगला मरला ये है कि आपने जब फ़ीस पे करनी है, तो फ़ीस पे करने से पहले आपने एक चीज़ अपने जहन में बिठा लेनी है कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जिस शहर का जो एड्रेस दर्ज है, चलान फ़ीस भी उसी शहर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की मुंतखब करदा नेशनल बैंक की ब्रांच में आपने जमा करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लाहौर के रहने वाले हैं, आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस भी लाहौर का है, और आप मुल्तान में नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर वो चलान जमा कराएंगे और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। जहां पर आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है, जिस शहर में, आप पासपोर्ट भी उसी शहर में बनवा सकते हैं, वरना तो आपकी जो फ़ीस है वो ज़ाया हो जाएगी। यानी और दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि अगर एक पता आपका लाहौर का है, एक पता मुल्तान का है, तो फिर आप दोनों शहरों में से किसी एक शहर में बनवा सकते हैं। और अगर आपके दोनों पते जो है वो किसी और शहर के हैं और आप किसी दूसरे शहर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया हो जाएगी। दूसरा इसमें यह है कि आप फ़ीस जमा करा चुके हैं और किसी वजह से आप पासपोर्ट नहीं बनवाना चाहते, कोई भी है, या आपने पासपोर्ट बनवाने का जो इरादा है वो मौखर कर दिया है, तो आपकी फ़ीस जो है यहाँ ज़ाया नहीं होगी। 5 साल तक आप उस फ़ीस की बिहाफ के ऊपर, जो फ़ीस आपने भरी है उस वोचर की बुनियाद के ऊपर, दोबारा जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के अंदर। और जैसे ही 5 साल का अर्सा कंप्लीट हो जाएगा तो वो फ़ीस जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। इसमें ये एक तरीकाकार ये है, एक रिलैक्सेशन सरकारी मुलाजिम के लिए ये है कि जो सरकारी मुलाजिम जिस शहर में मुलाजमत कर रहा है, वो उस शहर में शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको उसका महकमा NOC देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कराची रहता है और उसकी ड्यूटी जो है वो सरकारी मुलाजिम है, वो सक्खर में है, तो वो सक्खर से अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि जिस महकमे में वो ड्यूटी करता है वहाँ से वो NOC लेगा। NOC लेकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक चलान भरेगा जो मैंने आपको बता दिया है। अब पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान, और बहुत कम कागजात हैं जो आपको पासपोर्ट बनाने के लिए अपने वोचर के साथ लगाने होंगे, जो आपने बैंक में भरा होगा। आपके पास सबसे पहले असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और वो ज़्यादुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो। उसकी आपके पास 2 अदद जो है वो फ़ोटो कापियाँ होनी चाहिए। जमाशुदा जो बैंक चलान है, असल आपके पास होना चाहिए और उसकी फ़ोटो कापी भी होनी चाहिए, लेकिन असल होना ज़रूरी है। अगर आपका पहले शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो पुराना शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, और असल शनाख्ती कार्ड पुराना जो एक्सपायर हो चुका है, जो पुराना हो चुका है, वो नहीं है तो फिर उसकी फ़ोटो कापियाँ होना ज़रूरी हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चों के जो है वो बेफार्म आप साथ लेकर जाएंगे, और वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ वालिद या वालदा में से किसी एक का आना ज़रूरी है। अब ये है कि एक दिन का भी बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, बेफार्म बनवाएंगे, और उसका भी पासपोर्ट बनेगा। पहले बेफार्म की बुनियाद के ऊपर ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी जाती थी, लेकिन अब ये तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। अब अगर कोई बच्चा है, चाहे वो एक दिन का भी है, तो उसका आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आपने बेफार्म नादरा से बनवाना है, और बेफार्म की बुनियाद के ऊपर आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। वालिद और वालदा दोनों में से कोई एक जा सकता है, और जिसका पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, चाहे वो 5 दिन का बच्चा है, 5 माह का है, उसको भी आप साथ ले जाएंगे, उसका भी फ़ोटो होगा। दोहरी शहरियत के जो हामिल अफराद हैं, वो अपनी गैर मुल्की शहरियत जो है वो ज़हर करेंगे जब वो अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करेंगे। मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता अफराद यूनिफॉर्म में जाएंगे, उनके लिए थोड़ी वहाँ रिलैक्सेशन है। नॉर्मल पासपोर्ट आपको 12 से 13 दिनों के अंदर मिल जाएगा, और नॉर्मल पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो 3000 रुपया है,
اور ارجنٹ کی فیس 4500 روپیہ ہے، پہلے یہ 5000 روپیہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ فیس میں ہمیشہ گورنمنٹ کمی بیشی کرتی رہتی ہے، اس طرح پاسپورٹ والے بھی اس میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو فیس بتائی ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ فیس ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس فیس کو حتمی نہ سمجھے۔ حتمی فیس آپ کو پاسپورٹ کے دفتر میں بھی جا کر معلوم ہو سکتی ہے۔ مزید آپ نے کسی قسم کی کوئی معلومات لینی ہو تو میں نے پاسپورٹ آفس والوں کا جو ہے وہ ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں جا کر کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔